वेलकम बैक टू आवर न्यू स्टोरी जिसका अनुमान है वो जो लौट कर आया। खैर अनुमान को छोड़ें, अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, अगर पुराने हैं तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे। कुछ नहीं आपका जाने लगा, सिर्फ मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं आपको कहानी सुनाने लगी हूँ। चलें अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बारिश, देखें कहानी का स्टार्ट हो रहा है। बारिश इस रात अजीब अंदाज में बरस रही थी। यूं लगता था जैसे आसमान रो रहा हो और जमीन इसके आंसू चुपचाप सह रही हो। वाह वाह क्या बात है, मतलब आसमान रो रहा है और जमीन इसके आंसू पी रही है। हिरा खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे को देख रही थी। हर बूंद के साथ इसका दिल भी किसी अनजाने से खौफ से लरज जाता था। आज 6 माह बाद वो घर लौट रही थी, वही पुरानी हवेली, निमा मुकान जहाँ से वो एक रात भाग आई थी। और जहाँ अहमद दफन था। ये अहमद कौन था और ये उस हवेली में क्यों दफन था? चले हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि हीरा अपनी हवेली जाने से क्यों खौफ खा रही थी और वहां अहमद क्यों दफन था। तुम अब भी वहीं जा रही हो? अम्मी की आवाज में लर्जिश थी। अम्मी, मैं भागी थी मगर सच से नहीं भाग सकती, हीरा ने आहिस्ता कहा। अम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस कुरान सीने से लगा लिया। वो मकान शहर से बाहर था, वीरान, शिकस्ता और खामोश। लगता है ये कहानी थोड़ी डरावनी होने वाली है। लोग कहते थे वहां कुछ ठीक नहीं, कुछ कहते थे अहमद की मौत हादसा नहीं थी, कुछ कहते थे वो मरा ही नहीं। हीरा ने किसी बात पर यकीन नहीं किया था, लेकिन आज दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। अरे अरे बाबा, मुझे भी डर लगने लगा है अब तो। चलें आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या हुआ आगे। अहमद और हीरा की मोहब्बत किसी कहानी से कम नहीं थी। ओ, ये तो लवर्स की कहानी है। कॉलेज की लाइन, पुरानी किताबों की खुशबू और खामोश वादे। कॉलेज से शुरू हुई लव स्टोरी। अगर कभी बिछड़ गए तो? हीरा ने एक दिन पूछा था। अहमद मुस्कुराया था। मोहब्बत बिछड़ने से नहीं मरती हीरा, लोग मरते हैं। और फिर वही रात आई, हादसा या कत्ल किसी को मालूम नहीं। अहमद की लाश दरिया से मिली थी। आंखें खुली जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। हीरा बेहोश हो गई थी। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो सच में डर लग रहा है, इतना खौफ। चलें आगे बढ़ते हैं। दरवाजा खुला, हीरा अंदर दाखिल हुई। हवा सर्द थी, हालांकि बारिश थम चुकी थी। यहाँ अब भी अहमद की खुशबू है, वो खुद से बोली। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम देर करके गई, तुम देर कर गई हीरा। सांस रुक गई। ये आवाज, वो आवाज जैसे वो रोज ख्वाब में सुनती थी। वो मुड़ी, सामने अहमद खड़ा था, वैसा ही जिंदा, मुस्कुराता, आंखों में वही गहराई। ये होती है मोहब्बत की ताकत। जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो तो वो उसको हर हाल में नजर आता है। ये मुमकिन नहीं। हीरा पीछे हट गई। अहमद आगे बढ़ा, मगर जमीन पर इसके कदम की आवाज नहीं थी। तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। इसकी आवाज में शिकवा था और दर्द बनता भी था उसका। हीरा चीखना चाहती थी मगर आवाज ना निकली। तुम मर चुके हो, वो बमुश्किल बोली। अहमद मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जो दिल तोड़ दे। जिस्म मर जाता है हीरा, मोहब्बत नहीं। अरे वाह क्या लाइन मारी है, मतलब वाकई में जिस्म मर जाता है लेकिन मोहब्बत नहीं। जिस्म के मरने के बाद भी मोहब्बत तो जिंदा रहती है। वाह भाई वाह। रात के सुनाटे में दीवारों से सरगोशियां आने लगी, तस्वीरें हिलने लगी। आईने में हीरा को अपना अक्स धुंधला नजर आया। ये सब क्या? वो रो पड़ी। अहमद ने हाथ बढ़ाया, वो हाथ सर्द था, इंतहाई सर्द। मैं अकेला था, वो बोला, और तुमने वादा तोड़ा। यादों के दरवाजे खुलने लगे। वो रात जब अहमद ने किसी को फोन पर कहते सुना था, हीरा अगर सच जान गई तो सब खत्म हो जाएगा। वो सच क्या था? तुम्हें मारा गया था, है ना? हीरा की आवाज कांप रही थी। अहमद की आंखों से स्याह आंसू बहने लगे। अरे ब्लैक आंसू? तुम्हारे घर वालों ने? वो बोला, क्योंकि मैं गरीब था और तुम अमीर खानदान की बेटी। अरे अरे, ये तो दुनिया की रस्म है। हीरा जमीन पर बैठ गई। नहीं, ये झूठ है, मगर दिल जानता था ये सच है। अहमद का वजूद बदलने लगा, इसका चेहरा जलने लगा, आंखें स्याह घड़ों में बदल गईं। मैं सुकून चाहता हूँ हीरा, अब आवाज इंसानी नहीं रही थी। मैं क्या कर सकती हूँ? हीरा चीखी, सच सामने लाओ वरना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।
اگلی صبح ہیرا پولیس اسٹیشن میں تھی، ہر راز کھول دیا گیا، باپ گرفتار ہوا، چچا خاموش رہا، شہر ہل گیا۔ اس رات ہیرا پھر اس مکان میں آئی۔ میں نے وعدہ پورا کر دیا، وہ بولی۔ ہوا رک گئی۔ ارے ارے ارے، اس نے اپنے باپ کو کیوں گرفتار کر دیا؟ چلیں آگے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں کروا دیا۔ احمد سامنے آیا، اس بار روشنی میں، چہرہ پرسکون تھا۔ اب میں جا سکتا ہوں، وہ مسکرایا، اور ہیرا کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ تم زندہ رہو اور محبت کو یاد رکھو۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ وہ خود چلا گیا اور اس کو بولا کہ تم محبت کو یاد رکھو۔ ارے بھوتیا بھائی، اس کو بھوت بن کے اپنے ساتھ رکھ لیتے۔ لڑکی تھی۔ احمد آہستہ آہستہ دھند میں بدل گیا، مکان خاموش ہو گیا۔ 22 آخری موڑ۔ صبح جب لوگ وہاں پہنچے تو ہیرا زمین پر بے ہوش تھی، مگر دیوار پر ایک جملہ لکھا تھا، محبت اگر سچی ہو تو موت بھی راستہ بدل لیتی ہے۔ اختتام۔ ہیرا زندہ رہی، مگر ہر بار بارش میں وہ کسی کو اپنا نام لیتے سنتی تھی، وہ مسکرا دیتی۔ یہ ہو گیا سٹوری کا اینڈ۔ یعنی کہ اس کہانی میں جو تھا نا بھوت بھائی احمد صاحب، وہ تو مر گئے تھے، اور اس کو مطلب وہ غریب خاندان سے تھا اور لڑکی تھی امیر خاندان سے، تو یہ سب کچھ تو آج کل بھی چلتا ہے، اور اگر لڑکا غریب ہو تو لڑکی کے گھر والے اس کو رشتہ وغیرہ نہیں دیتے، اور اس ہیرا کے گھر والوں نے تو احمد کو مار ہی ڈالا اور اس کا قتل کر کے اس کو دریا میں پھینک دیا۔ جبکہ اس کی لاش آئی تو پھر ہیرا کو مطلب سچ پتا چل گیا، تو پھر مطلب 6 منتھ بعد جا کے ہیرا نے اس کو انصاف دلایا، اور 6 منتھ تک وہ بیچارہ تڑپتا رہا، اس کی آتما تڑپتی رہی اس حویلی میں۔ پھر جب مطلب ہیرا نے اپنے باپ کو گرفتار کروا دیا، اس کا چچا بھی خاموش رہا، تو پھر مطلب احمد کی روح کو سکون ملا، اور وہ پھر فرار ہو گئی اوپر کو، اور دیوار پہ لکھ کے گیا کہ محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اس کی بات بھی کوئی جھوٹ نہیں، کیونکہ محبت تو ہمیشہ زندہ رہتی ہے ہمارے دلوں میں، ہمارے جذباتوں میں، ہماری باتوں میں، ہمارے احساسوں میں۔ تو ہیرا زندہ رہی اکیلی، اس کی یادوں کے ساتھ، اس کے خوابوں کے ساتھ، لیکن یہ زیادتی کر کے گیا۔ بھوت بھائی کو چاہیے تھا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ کاٹتے اور مار کے ساتھ ہی لے جاتے۔ چلے ہم کسی نئی کہانی میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔